नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एस्टेरिस्क की। ये एक ऐसा कमाल का क्लिनिकल साइन है जो एक जासूस की तरह हमें मरीज की असली बीमारी तक ले जा सकता है। तो तैयार हो जाइए, अपनी क्लिनिकल जासूसी शुरू करते हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हैं और एक 72 साल के बुजुर्ग को उनका परिवार लेकर आता है। उनकी हालत ये है कि वो कन्फ्यूज्ड हैं, उन्नीदे से लग रहे हैं। आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो आंखें तो खोलते हैं पर आपके सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे। ये एक बहुत ही कॉमन लेकिन मुश्किल क्लिनिकल सिचुएशन है। अब आप उनकी न्यूरोलॉजिकल जांच शुरू करते हैं। आप उनसे कहते हैं कि अपनी बाहें आगे फैलाएं और कलाइयों को ऊपर की तरफ उठाएं। जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, आप एक अजीब चीज नोटिस करते हैं। उनके हाथ अचानक बिना किसी रिदम के नीचे की तरफ गिरते हैं और फिर वापस ऊपर आ जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पक्षी पंख फड़फड़ा रहा हो। तो ये क्या है? ये क्या हो सकता है? तो इस रहस्यमयी साइन का एक नाम है एस्टेरेक्सिस। चलिए समझते हैं कि यह असल में है क्या और इसे पहचानते कैसे हैं। देखिए, मेडिकली एस्टेरिस्क का मतलब है पॉस्चर बनाए रखने वाली मसल्स की टोन का अचानक कुछ पलों के लिए चले जाना। इसीलिए इसे नेगेटिव मायोक्लोनस भी कहते हैं। अब ये क्या है? देखिए, नॉर्मल मायोक्लोनस एक पॉजिटिव चीज है, मतलब मसल्स में अचानक से कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक झटका लगता है। एस्टेरिस्क ठीक इसका उल्टा है। ये मसल्स की टोन का अचानक लॉस है, जिसकी वजह से ग्रेविटी हाथ को नीचे खींच लेती है। इसका सबसे पहला जिक्र 1953 में एडम्स और फोली ने किया था। तो अब सवाल ये है कि इसे क्लिनिकली कैसे चेक करें? बहुत ही सिंपल है। मरीज से कहिए कि वो अपनी बाहें सीधी आगे करें, जैसे वो अपने हाथों से ट्रैफिक रोक रहे हों, और उन्हें बोलिए कि इसी पोजीशन में बने रहें। अगर एस्टेरिस्क है तो आप देखेंगे कि उनके हाथ अचानक नीचे गिरेंगे और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। ये टेस्ट कम से कम 30 सेकंड तक जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे जरूरी क्लिनिकल सवाल पर। ये एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो आपके डायग्नोसिस की पूरी दिशा बदल सकती है। ये वो एक पॉइंट है जो आपके पूरे डायग्नोसिस का रुख बदल सकता है। क्या ये फड़फड़ाहट दोनों हाथों में है या सिर्फ एक हाथ में? अगर ये दोनों हाथों में है, मतलब बायलैटरल है, तो ये किसी सिस्टमिक प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है, जैसे कोई मेटाबॉलिक बीमारी या किसी दवा का असर। लेकिन अगर ये सिर्फ एक हाथ में है, मतलब यूनिलैटरल है, तो ये एक खतरनाक साइन है जो ब्रेन में किसी फोकल प्रॉब्लम की ओर इशारा करता है, जैसे कि स्ट्रोक या ब्लीडिंग। आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन इसी एक सवाल पर टिकी है। तो चलिए पहले उस रास्ते पे चलते हैं जो ज्यादा कॉमन है, यानी जब एस्टेरिस्क दोनों हाथों में हो और वजह कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम हो। जब हम बायलैटरल एस्टेरिस्क की बात करते हैं तो 3 मेटाबॉलिक वजहें सबसे ऊपर आती हैं। पहली और सबसे क्लासिक है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, जिसे लिवर फ्लैप भी कहते हैं। इसमें लिवर अमोनिया जैसे टॉक्सिन्स को साफ नहीं कर पाता। दूसरी है यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी, जो किडनी फेलियर की वजह से शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने से होती है। और तीसरी है हाइपरकैप्निक एन्सेफेलोपैथी, जो गंभीर रेस्पिरेटरी फेलियर में खून में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से होती है। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी क्लिनिकल पर्ल है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगर कोई मरीज वैल्प्रोएट नाम की दवा ले रहा है और उसमें एस्टेरिस्क दिखता है, तो हो सकता है ये सीधे दवा का साइड इफेक्ट न हो। वैल्प्रोएट शरीर में अमोनिया का लेवल बढ़ा सकता है, जिससे हाइपर अमोनियमिया हो जाता है और ये एस्टेरिस्क की वजह बन सकता है। मेटाबॉलिक कारणों के अलावा हमेशा पेशेंट की दवाइयों की लिस्ट ज़रूर चेक करें। कई दवाएं बायलैटरल एस्टेरिस्क कर सकती हैं। एंटी एपिलेप्टिक दवाएं जैसे फिनेटोइन और कार्बामाज़ेपिन बहुत कॉमन कारण हैं। साइकियाट्रिक दवाओं में लिथियम और यहाँ तक कि कुछ एंटीबायोटिक्स और कीमोथेरेपी दवाएं भी इसकी वजह हो सकती हैं। अब बात करते हैं यूनिलैटरल एस्टेरिस्क की। ये भले ही कम देखने को मिलता है, पर ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, जिसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये बात एकदम साफ हो जाए। जब एस्टेरिस्क सिर्फ एक तरफ हो तो इसका कारण लगभग हमेशा ब्रेन के अंदर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होता है। इसका मतलब है कि या तो ब्रेन के उस हिस्से में खून का दौरा रुक गया है, जिसे इन्फार्क्शन कहते हैं, या फिर वहां ब्लीडिंग हो गई है। तो ये प्रॉब्लम ब्रेन में कहाँ हो सकती है? सबसे कॉमन जगह है थैलेमस, जो हमारे मोटर कंट्रोल सिस्टम का एक बहुत ज़रूरी रिले स्टेशन है।
लेकिन इसके अलावा फ्रंटल या पैराइटल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, सेरेबेलम और यहाँ तक कि ब्रेन स्टेम में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यूनिलैटरल एस्टेरिक्सिस हो सकता है, क्योंकि ये सारे हिस्से मोटर कंट्रोल नेटवर्क का ही पार्ट है। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा उसके कुछ हाई यील्ड पॉइंट्स को फटाफट समराइज कर लेते हैं, जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत काम आएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एस्टीरियाक्सिस को दूसरी मूवमेंट डिसऑर्डर से कंफ्यूज न करें। देखिए, पूरा खेल मैकेनिज्म का है। याद रखिए, एस्टीरियाक्सिस टोन का लॉस है, जिससे हाथ नीचे की ओर फ्लैप करता है। मायोक्लोनस टोन का बढ़ना है, जिससे एक तेज ऊपर की ओर जर्क या झटका लगता है। और ट्रेमर यानी कंपकंपी एक रिदमिक आगे पीछे होने वाली मूवमेंट है। अगर आप मैकेनिज्म समझ गए तो आप आसानी से फर्क कर पाएंगे। अगर इस पूरी बातचीत से आपको सिर्फ कुछ बातें याद रखनी हैं तो वो ये हैं: बाइलेटरल मतलब मेटाबॉलिक या दवाएं, यूनिलैटरल मतलब स्ट्रोक। यूनिलैटरल एस्टेरिक्सिस के लिए थैलेमस एक क्लासिक लोकेशन है, और सबसे ज़रूरी बात, हम एस्टेरिक्सिस का इलाज नहीं करते, हम उस वजह का इलाज करते हैं जिससे ये हो रहा है। ठीक है, तो अब तक काफ़ी कुछ सीख लिया। चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए ये देखने के लिए कि कितना समझ आया। पहला सवाल, एक मरीज है जिसे एंड स्टेज किडनी की बीमारी है। वो कन्फ्यूजन और दोनों हाथों में फड़फड़ाहट के साथ आता है। सबसे ज्यादा संभावना किस डायग्नोसिस की है? जी हाँ, सही जवाब है यूरेमिक एन्सेफलोपैथी। दूसरा सवाल, आप एक मरीज में अचानक सिर्फ और सिर्फ बाएं हाथ में एस्टेरिक्सिस देखते हैं। आपकी सबसे पहली चिंता क्या होगी और आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, ये एक फोकल ब्रेन प्रॉब्लम यानी स्ट्रोक का साइन है। तो अगला कदम क्या होगा? फौरन इमरजेंसी स्ट्रोक प्रोटोकॉल एक्टिवेट करना और अर्जेंट ब्रेन इमेजिंग जैसे सीटी या एमआरआई करवाना। और तीसरा सवाल, मायोक्लोनस और एस्टेरिक्सिस के बीच सबसे बुनियादी पैथोफिजियोलॉजिकल फर्क क्या है? मायोक्लोनस मसल्स के अचानक कंट्रैक्शन यानी एक पॉजिटिव घटना से होता है, जबकि एस्टेरिक्सिस मसल्स की टोन के अचानक लॉस यानी एक नेगेटिव घटना से होता है। चलिए, इस सेशन को खत्म करने से पहले एक बहुत ही छोटा और तेज रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। ये आपके लास्ट मिनट की तैयारी के लिए परफेक्ट रहेगा। तो सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? एस्टेरिक्सिस का मतलब है पोस्चरल टोन का लॉस। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये देखना कि ये बायलैटरल है या यूनिलैटरल। कॉमन कारणों में लिवर, किडनी या फेफड़ों की बीमारियां और कुछ दवाएं शामिल हैं। इसे मायोक्लोनस और ट्रेमर्स से अलग करना याद रखें और हमेशा असली वजह का इलाज करें। और आखिर में हमेशा ये बात याद रखिएगा, जो इस पूरे सेशन का सार है, एस्टेरिक्सिस खुद में एक बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक सुराग है। आपका असली काम एक जासूस की तरह उस सुराग का पीछा करना और असली मुजरिम यानी असली वजह को ढूंढना है।